ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं, एक और इन्होंने यहाँ पर बड़ा फ़नी किस्म का इंटरव्यू दिया। इसमें इनकी एक्चुअली बड़ी लजीज बातें थी, उसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेकर बताती हूँ। मुझे बहुत हंसी आई क्योंकि हकीकत में यहाँ पर मैं बताती हूँ। एक सेकंड रुकिए, पहले हम शुरू ही करते हैं। उसको कैसे उसे है, खास करके फिल्म इंडस्ट्री में जब भी कोई पिक्चर आती है तो हैशटैग बॉलीवुड का जो ट्रेंड चलता है उससे बॉयकॉट बॉलीवुड उसको ये देखें कितना इनको पता, इनके जहनों पे असर कर गया है बॉयकॉट बॉलीवुड। वो बोल रहे हैं बॉलीवुड का ट्रेंड चलता है, वो कह रहे हैं खाली बॉलीवुड नहीं, बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट बॉलीवुड। यानी इनको दिन रात हॉन्ट करता है ये हैशटैग बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। मुझे लगता है पूरा दिन इनकी ना ये चलता है ये हैशटैग। यानी इतना ये लोग अफेक्टेड हैं कि इनके जहन में भी है। अगर ये अफेक्टेड नहीं हो रहे होते तो ये इतना ज़्यादा नहीं मचल रहे होते। जैसे मछली को जब पानी से निकाला जाता है तो फड़फड़ाती है, ये इस वक्त वही है, जलबिन मछली। ये फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि इनको उनकी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। उनका ऑक्सीजन क्या था, इनको अब पता चला कि इनका ऑक्सीजन इनके काले धंधे पैसा नहीं था, वो ऑडियंस थी जिसकी वजह से ये लोग टिके हुए थे। ये जो फ्लोट हो रहे थे पानी में, ये उस ऑडियंस की वजह से थी, क्योंकि उस ऑडियंस ने इनको अपने हाथों पे रखा हुआ था कि वो जो इतनी गहरे पानी के ऊपर भी लोग फ्लोट हो रहे थे ना, जो चल रहे थे, ये ऑडियंस की वजह से था। तो ये जो बॉयकॉट है ना, वो इनको मिल नहीं रही है और इनको सांस नहीं मिल रही है, तो इनको लग रहा है कि कहीं हम डूब के गर्क ना हो जाएं या हम कहीं गायब ना हो जाएं। तो ये इस वजह से बॉयकॉट वाली बॉलीवुड। उस ट्रेंड को लोगों को ही वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन काफ़ी रही है। लोग क्यों वापस लेंगे, किस खुशी में वापस लेंगे? आप हमें एक जेन्युइन वजह दे दीजिए, हम वापस क्यों लें? यानी हम क्यों लें वापस? अगर वो ट्रेंड पहली जगह में अगर वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वो किसी वजह से स्टार्ट हुआ होगा ना। आपकी जो ऑडियंस है, वो जो लोग हैं, वो जो जनता है जो देखती है, उन्होंने वो ट्रेंड स्टार्ट किया है, तो उसके पीछे कोई कारण रहा है। तो जब तक आप उस कारण को नहीं सॉल्व करेंगे, उस रीज़न को आप नहीं एड्रेस करेंगे, लोग क्यों वापस लेंगे? आप किसी का कत्ल खून गारत कर दें, लोगों को बर्बाद कर दें, लोगों के करियर्स को छीन लें, या दिन दहाड़े लोगों को मार के आप उनका आत्महत्या का टैग दे दें, या कुछ भी करें आप कैसे ये बात कर रहे हैं? ये वहाँ पर यही वाली बात आती है कि खाना रेस्टोरेंट का ख़राब है, आप कह रहे हैं कि हम खाना नहीं सही करेंगे, ऑडियंस आकर यही खाना खाए और हमें पैसे भी दे। क्यों भाई? ऑडियंस पागल है? नहीं, ऑडियंस पागल क्या वजह है? हम क्यों ये वापस ट्रेंड लें? क्यों लें? कोई एक वजह आज आप हमें यहाँ पर दे दें, जेन्युइन वजह, तो हम वापस शायद ले भी लें। लेकिन क्या चीज़ है ऐसी? आप किस चीज़ से हमें टेम्प्ट कर सकते हैं? अगर इंसानों को आपको चाहिए ना वापस, जेन्युइन लोग वापस चाहिए, तो आपको उनको जेन्युइनली अपनी तरफ से भी एफर्ट देनी है। आपने ये नहीं करना है कि आप टेकर बने और हम गिवर रहेंगे, हम देते ही जाएं, हम देंगे तभी तो आप हमारी लिए जा रहे। अब हम आपकी ले रहे हैं तो आप हमें दे ही नहीं रहे खुशी। अब आप भी तो दीजिए ना। आप सबको देते हैं, उन लोगों को जिनसे आपका मतलब होता है, तो आज आपका हमसे मतलब है, आप हमें दीजिए, हम आपकी लेंगे, और हम आपकी एक्चुअली ले भी रहे हैं। और अब आपको पता चल रहा है कि हम एक्चुअली सबकी पूरे ग्रुप में ले रहे हैं, तो गैंग बैंग चल रहा है प्रॉपर तरीके से हमारी तरफ से, क्योंकि आप में से एक नहीं अफेक्ट हो रहा, पूरा अक्खा जो बॉलीवुड है ना वो अफेक्ट हो रहा है। तो अब आप बताइए एक जेन्युइन रीज़न आज हमें कि हम क्यों आपकी ना लें। बस इतना सा सवाल है मेरा आपसे। अब मैं क्यों, अगर एक कि हमारी कंट्रीब्यूशन काफ़ी रही है, अब मैं क्यों, अगर एक किसी ने कुछ खराब किया हुआ है, यू कैन नॉट ब्लेम द एंटायर इंडस्ट्री फॉर दैट। तो मेरी चाहत यही, ये सबसे बड़ा जो इनका स्टीरियोटाइप है पूरी की पूरी बॉलीवुड का, एक कोई फ़ैन डेस्परेट किस्म का होता है, कोई इनको नुकसान दे देता है, सारे फैंस को लेबल कर देते हैं ये लोग, पूरे के पूरे फैंस के सारे फैंस घटिया हैं। ठीक है, ये सब कोई एक बंदा होगा जिसने कभी कुछ गलत किया होगा, इनकी फिल्म में वो पूरी कम्युनिटी गलत दिख रही होती है। कोई एक चीज़ होती है किसी ने की होती है, वो उस फिल्म में पूरी कम्युनिटी लोगों का या लोगों के सेंटिमेंट्स का मजाक बनाते हैं। तो ये तो आप लोगों का ट्रेंड है, ये आप लोगों का ड्रामा है। वो मुसलमानों को आपने आतंकवादी दिखाना है तो पूरे मुसलमानों को हर वक्त दिखाना है। कोई एक केस की वजह से हर वक्त आपकी फिल्म में आतंकवादी मुसलमान होंगे, हर वक्त आप गानों में बेहरमती करेंगे मुसलमानों की, कुरानिक वर्सेस इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह को ला कर डालेंगे, नंगे नाच के ऊपर आप मुसलमानों की शब्दों को यूज़ करके गाने बनाएंगे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने
अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, एक टाइम पर उनकी कवाली को एक बलात्कारी सीन के ऊपर डाल दी, तो वो कवाली बड़ी रिलीजियस किस्म की थी, तो उस पर बड़ा सेंटीमेंट हर्ट हुआ था उनका। वो हॉलीवुड ने हरकत की थी, तो उन्होंने केस किया था, सू किया था उन्होंने हॉलीवुड को, फिर उन्होंने वापस भी ले लिया था। यहाँ पर आप नंगे छोटे छोटे कपड़े, जो कि उर्फ़ी जावेद है, कौन है वो, जावेद उर्फ़ी, क्या नाम है उसका, उससे इंस्पायर होकर आप लोग वो कपड़े नंगे वाले पहनते हैं, और उसमें वो फ्रेजेस जो हम एक्चुअली बावजू होके अपने पूरे जिस्म को ढाक कर पढ़ते हैं, आप उनकी बेहुरमती करते हैं। फिर ना सिर्फ आप मुस्लिम धर्म की बेहुरमती करते हैं, आप सारे मुसलमानों को आतंकवादी दिखाते हैं। दूसरी तरफ आप हिंदू सेंटिमेंट्स को नहीं देखते, आप हिंदू देवता उनकी चीज़ों को आप हर्ट करते हैं, आप उनके सेंटिमेंट्स, उनके रिचुअल्स को आप हर्ट करते हैं। आप फिल्म्स में कितनी दफ़ा मैंने ऐसी फिल्म्स देखी हैं जहाँ पर हिंदू रिलीजन का बड़े मज़े से मजाक बनाया जा रहा होता है। मुझे चीज़ों के नाम याद नहीं रहते, लेकिन क्योंकि मैं उस तरीके से ज़ाहिर सी बात है चीज़ को फॉलो नहीं करती, लेकिन मैंने हमेशा नोट किया, मैं अक्सर देख रही होती कोई हिंदू रिचुअल होगा जिसका ये बड़े मज़े से फिल्म में मजाक निकाल कर बनाकर निकल जाएंगे और हंसते हुए निकल जाएंगे। फिर दूसरी तरफ आप एक और चीज़ देखें, मैंने हमेशा नोट किया है, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसके अंदर कोई आप लोगों की जो असल में छोटी ज़ातें हैं, जो नीचे की कास्ट हैं, लोअर कास्ट वाले, कभी आपकी फ़िल्म में आपने वो कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए ये नहीं किया कि आप फिल्म में किसी अमीर परिवार को दिखा रहे हैं तो वो लोअर कास्ट को आप उसका नाम यूज़ कर लें उस परिवार के लिए। हमेशा फिल्म के अंदर वही परिवारों के नाम होंगे जो बड़े परिवार हैं, जो आज के ज़माने में भी वो जो कास्ट सिस्टम में ऊपर है उन्हीं का नाम यूज़ करेंगे। जो हमेशा बंगाली होंगे उनका स्टीरियोटाइप होगा, जो माली बाबा होंगे उनके काका जो होंगे उनका स्टीरियोटाइप होगा। हर चीज़ का तो आपने स्टीरियोटाइप, आप लोग क्या चीज़ ऐसी चेंज कर रहे हैं, कहाँ एजुकेट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, कहाँ आप उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसी स्टीरियोटाइप को लेकर आप चले जा रहे हैं, तो फिर तो हर इंसान का सेंटिमेंट हर्ट होगा, हिंदुओं का भी होगा, क्रिश्चियंस का भी होगा, मुस्लिम्स का भी होगा, बाकी सारी कम्युनिटीज़ का भी होगा। बंगाली हमेशा आप देख लीजिए वो बने हुए होते हैं बेचारे, हमेशा सबसे गरीब तरीन बंगालियों को दिखाया जा रहा होता है, वो नौकर बने हुए होते हैं। वही सिखों को हमेशा एक ही तरीके से दिखाया जा रहा होता है। तो आप लोग क्या करें, कुछ भी नहीं करें। आप हिम्मत रखते हैं किसी फिल्म के अंदर एक सबसे अमीर परिवार का नाम किसी लोअर कास्ट का उठाकर रख लें सर ने, नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे। आप वही दिखाएंगे जो दिख रहा है, जो चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं, कौन सा कंट्रीब्यूशन, किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन? 50-60 साल की उम्र में 20 साल की लड़की के साथ कमर मटकाने का कंट्रीब्यूशन है आपका, हमें छोटे कपड़े दिखाने का कंट्रीब्यूशन है, किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन? आप किस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? आपने ऐसा हिंदी सिनेमा में कौन सा क्या कहते हैं रेवोल्यूशन लाए हैं आप? किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं? क्या कौन सा कंट्रीब्यूशन, कौन सा एक कंट्रीब्यूशन आप बता दें जो आप कह रहे हैं कि हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एक इंसान ने तो गलत नहीं किया, एक्चुअली जो एक इंसान सही था उसको तो आपने उसके साथ गलत करके उसको ख़त्म कर दिया, तो बाकी का जो पूरा बॉलीवुड है वो गलत है, वो ख़राब है। तो यहाँ पर आप ये आकर क्यों कह रहे हैं कि हम बुरे नहीं? अक्षय कुमार ने भी तो आकर कहा था कि जब वो शुरू में जिम के अंदर उसकी एक वीडियो आई थी 2020 के अंदर या 2021 में, कि हम सब गलत काम नहीं करते, हम सब नशा नहीं लेते हैं, या मैं ये नहीं कहता कि बॉलीवुड में नशा शराब नहीं है, सब है, लेकिन हम सब बुरे नहीं, प्लीज़ हमारी फिल्म देखिए जाकर। उसने जितनी अपील की उसकी सारी फिल्म्स उसके बाद भी पिटी हैं, आमिर खान की भी पिटी हैं, शाहरुख की पिटने वाली है और सलमान खान की पीटने के लिए हम तैयार हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि यहाँ आप लोगों की बातों से, अपील करने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? फ़र्क तब पड़ेगा जब आप एड्रेस करेंगे उस कॉज को जो एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं अपने गिरेबान में झाँक कर कि एक्चुअली आप लोग अंदर से नंगे हैं, ना कि दूसरी ऑडियंस, ना लोग। आप उस चीज़ को एड्रेस करें। आप क्या कर रहे हैं कि आप अंदर से भी नंगे हैं, आप ऊपर से भी नंगे हैं, आप सामने से भी नंगे हैं, आप पीछे से भी नंगे। आप ये देख ही नहीं रहे, आप हर धर्म की बेइज्जती करते हैं, आप हर कम्युनिटी की करते हैं, आप हर चीज़ की कर रहे हैं। तो किस कंट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे हैं? इस कंट्रीब्यूशन की अगर आप बात कर रहे हैं कि हमने सबके बलात्कार किए हैं, हमने सबकी आत्महत्याएं की हैं, हमने सबको मारा है, हमने सबके हक छीने हैं, हमने किसी का रोल छीना है, हमने किसी डिजर्विंग इंसान को आगे नहीं आने दिया, हमने किसी को तेज़ाब फेंकने की धमकी दी है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की धमकी दी है, छोटी सी बात पे हमने उसके करियर को बर्बाद किया, उसके घर वाले को उठवा लिया, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। अपराध में आपका कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। उस चीज़ में आपका कंट्रीब्यूशन है कि यंग लड़कियों को, मॉडल लड़कियों को, या वो जो होती हैं उनको बर्बाद कर आगे जाकर बेचने में आपका कंट्रीब्यूशन है। ये सारे कंट्रीब्यूशंस की आप बात कर रहे हैं तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, लेकिन फिर आप वो भूल जाइए कि बॉलीवुड में आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका अपराध में कंट्रीब्यूशन है, वो अपराध जो बॉलीवुड के अंदर है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर वो कंट्रीब्यूशन है तो बिल्कुल है आपका, फिर आप सही दिशा में जा रहे हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन है। कि मैं इस बात को आगे लोगों तक पहुंचाऊं, और हमारी जो
दुखती रह गए वो उसे आगे रखूं। और कहीं ना कहीं सीएम साहब ने शुरुआत ही की कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन बहुत रही है। मेरे लिए ये एक ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव बिगनिंग। एक हिंदी सिनेमा की पूरे ज़माने में जब से हिंदी सिनेमा शुरू हुआ तब से उसकी कंट्रीब्यूशन रही है, लेकिन वो तब की बात है जब अच्छे अभिनेता अभिनेत्रियाँ होती थी, उनके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। ऐसे जो रस्टेड लोग हैं ना, रस्टिक सॉरी, उनकी कंट्रीब्यूशन की वो बात नहीं कर रहे थे। आप लोगों की क्या, किसकी कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर? एक नाम ले लीजिए, इवन अमिताभ बच्चन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अमिताभ बच्चन कितना कितना खून में नहाया हुआ है वो बंदा, या उसने क्या कुछ नहीं किया हुआ। किसकी कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है हिंदी सिनेमा के लिए? एक चीज़ मुझे बता दीजिए, सिर्फ एक चीज़ बता दीजिए। आप लोगों की सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन है कि आप लोगों ने हिंदी सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए। जो आपकी जनरेशन रही है हिंदी सिनेमा की, आज से ये जो टोटल 80s की दिहाई है, 90s की दिहाई से जो आप लोग शुरू हुए, इंटरनेशनल लेवल पर गए। क्यों गए हैं? वो भी सिर्फ इस वजह से कि इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने से जो काला मनी है वो जल्दी वाइट मनी में ट्रांसफ़र होता है और वो ज़्यादा उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ वो भी आप तभी गए जब उसमें भी आपको बैक मिली काले धंधे की, काले पैसे की। तो बाकी का कौन सा कंट्रीब्यूशन है? मुझे एक कंट्रीब्यूशन हकीकत में आप बता दीजिए कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन ओवरऑल जो आज अभी तक जिंदा लोग हैं बॉलीवुड के अंदर, कौन सा कंट्रीब्यूशन? अमिताभ बच्चन को लेजेंड माना जाता है, क्या कंट्रीब्यूशन है उस इंसान का? उसकी नाम आता है पनामा लीक्स में, ऑफशोर्स उसकी कंपनीज हैं, वो क्या कुछ नहीं करता है, वो लोगों के साथ किस तरीके से सेट पे व्यवहार रखता है, क्या क्या लड़कियों के साथ नहीं करता है, कितना उसने लड़कियों के साथ उसका नंबर रहा है, कितना वो सोया है, कितनी लड़कियों को उसने ड्रग्स दिए हैं, क्या कुछ नहीं किया है उस बंदे ने। अगर मैं यहाँ पर एक एक बॉलीवुड का कच्चा छट्टा खोलूँ तो फिर तो आप सबके कच्चे उतरेंगे। किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ये सोचिए आप। कौन सा कंट्रीब्यूशन है आज की 30 साल के अंदर 35 साल के अंदर लास्ट 35 साल में कौन सा कंट्रीब्यूशन है आपका हिंदी सिनेमा के अंदर? उससे पहले वाले हिंदी सिनेमा का कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहा होगा, सॉरी, लेकिन अगले नहीं होते, पिछले 40 सालों में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये जो आपका बबल है ना जिसके अंदर आप रह रहे हैं, उस बबल को फोड़ लीजिए। अगर आपको पिन चाहिए तो मैं आपको एक पिन ला कर दे देती हूँ, उस पिन से फोड़ लीजिएगा उस बबल को। आप निकले उस बबल से तो आपको हकीकत दिखेगी कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। अपराध में कंट्रीब्यूशन है, उसी के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। शट अप कर अब खामोश होकर बैठ जाइए। और अब जो आपको मिल रहा है ना वही आप लोग एक्चुअली डिजर्व करते हैं। और आप लोगों को जो सर चढ़ाया था लोगों ने कई सालों चढ़ा लिया, पूरा हो गया। अब आपका टाइम है कि इससे पहले कि हम मज़ीद आपको धक्का देकर गिराएं नीचे, कि आप मुँह के बल गिरे, अभी आपके पास फिर भी ऑप्शन है गिरने की खुद। अभी आप आराम से ग्रेसफुली गिर जाइए, वरना आप लोग सब ऐसे ही गिरेंगे मुंह के बल, बहुत बुरे तरीके से गिरेंगे। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अब जो फिल्में आ रही हैं उस फिल्मों को लेकर के खास करके इस तरीके का जो ट्रेंड चल रहा है, क्या इसके पीछे कोई एक ग्रुप काम कर रहा है बॉलीवुड से? 100%। ये बॉट का ये है, ये इंडिविजुअली लोग नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत बार जब मैं जाकर देखता हूँ भी तो उस ट्वीट के पीछे ना कोई नाम है, उस ट्वीट के पीछे ना कोई फॉलोअर्स है, 2 या 3 है, और आइडेंटिटी कुछ नहीं है। और जब आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो आप ये सिर्फ लोगों को अगवा करने के लिए ये बातें बोल रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे हमारे वर्कर्स भी, पहली बात, लोगों को अगवा नहीं गुमराह करने के लिए कहा जाता है। आपकी तो कुछ सही नहीं है, आपकी कल ही नहीं सही है। आप पहले जगह बोल रहे थे, जगह को जगह, अब अगवा नहीं गुमराह। सबसे फ़नी बात पूरे इंटरव्यू के अंदर, सबसे फ़नी बात बॉट वाली है। क्यों ये कह रहे हैं? एक तो पहली बात ये चीज़ दर्शा रहा है कि बॉलीवुड के ट्रेंड की वजह से ये इतने वेले हो गए हैं घर में कि ये जाकर हर ट्वीट करने वाले इंसान की प्रोफाइल को जाकर देखते हैं और ये देखते हैं कि उसमें फॉलोवर्स नहीं है, कौन है क्या नहीं है। ये माशाल्लाह इतने फारिग हो गए बॉलीवुड के ट्रेंड की वजह से। दूसरी बात, मान लिया कि बॉट जो हैं वो ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर, ठीक है, बॉट लोग जो कि एक्चुअली आपकी अपनी जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स होते हैं, ट्विटर के फॉलोअर्स होते हैं, उसमें बॉट होते हैं। जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, उनके नॉर्मली फॉलोअर्स बड़े कम होते हैं। आप देख लीजिए, आप यहाँ पर पूरे इंडिया और हर इंसान के ऊपर बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की यहाँ पर फॉलोअर्स नहीं होते। अक्सर लोगों के जो फॉलोअर्स होते हैं वो 10, 12, 15, 20, 25, 100 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, जो इंसान का अपना ख़ानदान, परिवार, फ्रेंड्स, दोस्त, अहबाब होते हैं। ठीक है, हर इंसान अफोर्ड नहीं करता है कि वो अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनमें बॉट डाल सकें। ये बात भी हो गई। जो सबसे बड़ा लतीफ़ा है ना, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है, लाइनें फूक कर इनका दिमाग भी जो है वो हवा में कहीं फूक गया है। सबसे मज़े की बात है,
मान लिया सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है वो बॉट चला रहे हैं, मान लिया, लेकिन सिनेमा और थिएटर में जेन्युइन जो ह्यूमन ऑडियंस है वही नहीं जा रही है। आप ये नहीं सोच रहे कि अगर बॉट चला रहे हैं ट्रेंड, तो फिर जो ऑडियंस जाती है, जो बॉट नहीं है, जो एआई सिस्टम नहीं है, ठीक है, वो अगर नहीं चला रही है, ऑडियंस नहीं चला रही है, तो फिर आपकी फिल्म्स देखने क्यों नहीं जा रही है? या क्या हो रहा है? यानी वही बॉट्स जो हैं वो उस इंटरनेट से निकल कर लोगों के घरों में बाहर खड़े हो गए हैं और वो रोक रहे हैं लोगों को। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि सिनेमा में आपकी जो फिल्म्स हैं वो थिएटर में उतर रही हैं, उनके शोज़ कैंसिल हो रहे हैं, और असल में जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो नहीं जा रहे हैं। जो एक्चुअली पहले लोग जाते थे वो दिमागी तौर पर बॉट थे कि उनको समझ नहीं आती थी, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। अब वो पट्टी उतरी है, तो वो जो आपकी पट्टी बंधे हुए असली बॉट थे ना इंसानों के रूप में, वो अब असल में इंसान बने, क्योंकि उनका दिमाग खुला है, उनको समझ आना शुरू हुई है। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये बात ही इनकी बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है कि वो जो ट्रेंड है, इसका मतलब है बॉट नहीं चला रहे हैं, वो असल में लोग चला रहे हैं। क्योंकि वो ट्रेंड असली लोग चला रहे हैं, इसीलिए असली लोग फिल्म्स देखने थिएटर में नहीं जा रहे हैं। आपकी फिल्म्स जो हैं वो सिनेमा में पिट रही हैं, शो कैंसिल हो रहे हैं और वो फ़ौरन OTT प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं। ये हाल इस वक्त हो गया है कि इवन OTT प्लेटफॉर्म वाले भी आपकी फिल्म्स को लेने को तैयार नहीं हैं। तो बॉट कहाँ से यहाँ पर आए? बॉट कौन होते हैं मैं बताती हूँ। आपके इंस्टाग्राम पर, आपके ट्विटर पर वो बॉट होते हैं। बॉट वो होते हैं जो आपके हैशटैग, आपके नामों के ट्रेंड चल रहे होते हैं ना, फेवर में हर चीज़ जो कैप्स लॉक में चल रही होती है वो होते हैं। आपकी जो ट्रेंड लिस्ट में, आपकी फेवर पक्ष में जो टैग लाइन्स या हैशटैग्स चल रहे होते हैं ना, उनको जाकर जब हम जैसे वेले लोग देखते हैं ना, या जब हम लोग जैसे जो लोग चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, हम जब जाकर देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि जो आपके पक्ष में ट्वीट्स आ रही होती हैं या आपकी घटिया तरीन फिल्म्स को भी जो लोग उनको सराहा रहे होते हैं, वो बॉट्स होते हैं, उनको वो भाड़े के टट्टू होते हैं। तो जो असली ऑडियंस है ना, जो असल में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला रही है, वो बॉट नहीं है। क्योंकि अगर वो बॉट होते तो आपकी जो थिएटर की ऑडियंस, सिनेमा की ऑडियंस थी, वो चालू रहती, वो सिनेमा थिएटर में जाती, कोई उसको रोकने वाला नहीं होता। अगर ये सिर्फ बॉट तक सहमत होती ये मूवमेंट, ये एक्चुअली नहीं है, ये असली लोग हैं। तो जो आपका दिमाग है ना, उसके अंदर वो जो लाइनें फूक फूक कर ना भूसा भर गया है, तो आप नहीं समझ पा रहे। आपकी जो बेसिक नॉलेज है ना, एक बेसिक एक इंसान के अंदर जो दिमाग होता है ना, वो नहीं है। तो आपका जो ऊपर का चैम्बर है ना, वो बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो ये जो आपकी बात है ना, बहुत फ़नी है। इसी से पता चलता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं और आप कितना एजुकेट कर रहे हैं उस कंट्रीब्यूशन से, जो आप हिंदी सिनेमा की कंट्रीब्यूशन की बात बार बार कर रहे हैं। इसी वजह से ये पता चलता है कि आप लोग जब भी कोई रेवोल्यूशन लेकर ही नहीं आए हिंदी सिनेमा में, क्योंकि आपके पास दिमाग ही नहीं है। आपको यही नहीं समझ आ रहा कि बॉट की मूवमेंट ही नहीं है। अगर बॉट लोगों की मूवमेंट होती तो आपका जो सिनेमा थिएटर था वो खाली नहीं होता, ठीक है ना। तो सोचिएगा कि जो आप बोल रहे हैं ना, ये आप कितनी फनी बातें कर रहे हैं। जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे हमारे वर्कर्स भी जुड़े हुए हैं इससे, लाखों लोग जुड़े हुए हैं उससे। मैं ये नहीं चाहता कि सीएम के बातचीत से आप है खास कर ये देखिए, ये एक और जब इंसान होता है ना डेस्परेट, कह रहे हैं इकोनॉमी हिली हुई है हमारे वर्कर्स की, इतना ईगो है इनमें, इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये बोल सकें कि एक्चुअली हमारे भी जो पैसे हैं वो रुक रहे हैं, फंस रहे हैं और हमारी भी बर्बादी हो रही। हालांकि इन्होंने इतने सालों में इतना कमा लिया है कि एक एवरेज हिंदुस्तानी के हिसाब से ये ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इनका तो नहीं चलेगा ना। इनको तो आदत है उस लेविश लाइफ स्टाइल की, तो इनके हिसाब से ये गरीब हो चुके हैं। लेकिन इनको ये इनकी ईगो, इनकी ये क्लिप ख़त्म होता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा है लेकिन वर्कर्स को पड़ रहा है। सीएम वाली वो जो क्लिप है उसमें वो स्टार्ट करते हैं कि हमें पैसों का इशू नहीं, कॉस्ट का इशू नहीं है ऑडियंस को थिएटर में लाने का। वहाँ पर ऑडियंस का इन्होंने कार्ड प्ले किया, यहाँ पर वर्कर्स का इन्होंने कार्ड प्ले किया। इन्होंने एक और जगह भी कहा, पता नहीं कहाँ पर मैं सुन रही थी, कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी कई परिवार चला रहे हैं, फैमिलीज चला रहे हैं, उनके भी घर चलते हैं। हमारा इशू नहीं है, लेकिन आप उनका सोचिए, फिल्म देखने आइए। सबसे पहली बात यहाँ पर जो बहुत बड़ी घंटी है ना, यहाँ पर जो मैं इनके सर पर बजाऊंगी, वो घंटी ये है कि वो वर्कर्स ना जिनके घर चल रहे होते हैं, उन्हीं वर्कर्स को आप लोगों की प्रोड्यूसर्स पैसे नहीं देते हैं।
जो आपकी आते हैं ना थर्ड पार्टीज़ जो होती हैं, जो कपड़ों के थान लेकर आते हैं, दर्जी होते हैं, अलग 5 लेवल की जो केटरिंग होती है, सुपरस्टार्स की केटरिंग अलग होती है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के लिए अलग केटरिंग होती है, जो कौन से जो एक्स्ट्राज होते हैं फिल्म के अंदर उनकी अलग केटरिंग होती है, फिर जो बेचारे वर्कर्स होते हैं उनकी अलग केटरिंग होती है। उसके अलावा सेट बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, डिज़ाइनर, जो डिज़ाइनर भी आप हायर करते हैं उनके पीछे जितनी बड़ी एक पूरी आर्मी होती है, ये सब जिनको आप लोग हायर करते हैं ना, वो जूतियाँ चटखाते फिरते थक जाते हैं, उनकी जूतियाँ टूट जाती हैं प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगा लगा कर कि हमारा जो बैलेंस है वो क्लियर करो। आप हर चीज़ क्रेडिट पे उठाते हैं, इवन जो आपकी चाय का दूध भी होता है या आप जो फूक रहे होते हैं वो हर चीज़ क्रेडिट पे उठी हुई होती है। आप लोग क्रेडिट क्लियर नहीं करते हैं। वो सारे लोग इतना पैसा आपको आपके फाइनेंसियर्स देते हैं, वो सब आपकी जेबों में जाता है, और वो जो लोग होते हैं ना जो क्रेडिट पे आपको सारा माल दे रहे होते हैं, आप उनको क्लियर नहीं करते। ये मत कहिए ना, ये कार्ड प्ले कीजिए कि आप जो हैं उन जो घर हैं वर्कर्स के वो चला रहे हैं, क्योंकि हम ऑडियंस जाकर फिल्म देखते हैं, तो अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो उनके घर नहीं चलेंगे। उनके घर तब भी चलेंगे क्योंकि उनके घर अभी भी चल रहे हैं जब आप उनको पे नहीं कर रहे होते। आप लोग सारा पैसा ले लेकर भाग जाते हैं, आपकी मार्केटिंग में चला जाता है, आपकी जेबों में चला जाता है, आपकी नखरे टखरे उठाने में पैसा निकल जाता है। प्रोड्यूसर्स खुद नल्ले ढल्ले हो जाते हैं, वो क्लियर नहीं करते हैं। और ये यहाँ पर आप चले जाएं फिल्म सिटी में, एक एक कॉन्ट्रैक्टर बैठा होगा रसीदें पकड़ पकड़ कर कि हमारा इन लोगों ने प्रोडक्शन हाउसेस ने क्लियर नहीं किया, और वो करते भी नहीं, भाग जाते हैं। या फिर वो बोलते हैं कि हमारे तो फिर पैसे फंसे हुए, हमें नहीं मिलेंगे, हमें हमारे साथ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आप लोगों के पास प्रिविलेज होता है कि आपको प्रोड्यूसर एक पेमेंट, एक इंस्टॉलमेंट देना भूल जाते हैं तो आप डबिंग नहीं करते हैं, आप जाते नहीं, आप ये नहीं करते हैं, आप फाइनल शूट नहीं करने आते हैं। आपके पास ये प्रिविलेज होता है। लेकिन वो जो बेचारा है, गरीब होता है ना, जिसकी आप पैसे का खा पी रहे होते हैं, हग रहे होते हैं, मूत रहे होते हैं, हर वर्कर का आपने पैसा मारा हुआ होता है, तो यहाँ पर ये तो प्ले ही ना करें आप विक्टिम कार्ड यहाँ पर आकर कि वो हम हमारे वर्कर्स के लिए आप लोग आ जाइए, अगर आप हमारे लिए नहीं आ रहे। आप एक्चुअली उनका हिसाब तो चुकता कीजिए जो कितने बिलियनों में पहुंच गया इंडियन रुपीज़ के अंदर। हर आप जाइए, कितने जो लोग होते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर्स, वो हट जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, फिल्म सिटी के अंदर ना मिले, हमें किसी भी प्रोडक्शन हाउसेस में नहीं लगना, वो पैसा नहीं देते। वो फिर कोई और बेचारे आ जाते हैं, दूसरे लोग जिन्होंने नए नए धंधे शुरू किए होते हैं, उनको होता है कि भाई हमें फिल्म सिटी के अंदर इस फिल्म का उस प्रोडक्शन हाउस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ये चीज़ सप्लाई करने का, पानी सप्लाई करने का, खाना सप्लाई करने का, लॉजिस्टिक्स का मिल गया है, ट्रांसपोर्ट का मिल गया, फलाना मिल गया। आप लोग खुशी खुशी जाते हैं बैंकरप्ट होने, क्योंकि वो आपका सारा खून निचोड़ लेते हैं और वो आपको इतना कर्जे में डुबो देते हैं कि आपका जो बिज़नेस होता है वो ठप हो जाता है। इसीलिए अगर आप में से यहाँ मुझे कोई सुन भी रहा हो, किसी का प्लान है, कोशिश किया करें कि जो ऊंचे नाम होते हैं ना, ये फीके पकवान होते हैं, इनके पीछे कभी भी मत जाइए कॉन्ट्रैक्ट्स लेने, टेंडर्स लेने। आप नॉर्मल हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लीजिए, एटलीस्ट वो आपको पे करेंगे। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये पे नहीं करते, ये बिल्कुल पे नहीं करते, ये सारा क्रेडिट पर धंधा चलाते हैं, पूरी की पूरी। इनके पास होता ही नहीं है पैसा, क्योंकि ये सारे जो कुत्ते होते हैं इनके मुँह भर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये इस वक्त जो खैर फिलहाल बॉलीवुड का हाल है, ये बॉलीवुड का हाल है, और बॉलीवुड यही हुई हुई है इस वक्त, लिटरली ये हुई हुई। बॉलीवुड को हमने जो टेबल्स हैं ना वो टर्न हो गई हैं इस वक्त। तो खैर ये इनकी दोनों वीडियोस थी, और मुझे लगा था कि इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। ये डिज़र्व करते थे कि जितना इन्होंने लूज़ मोशन किया, तो उस बेबी को पैम्पर पहनाना ज़रूरी था। तो मेरा ख्याल से ये मेरा टेक नहीं था, ये एक्चुअली लिटरली उनकी बातों को जो कहते हैं ना खाल उतारना, वो मैंने इस वक्त यहाँ पर काम किया, सिर्फ इसलिए कि लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आती है। तो इससे पहले कि आप लोग इमोशनल हो या आप लोगों को लगे कि शायद वाकई ये बुरा नहीं है क्योंकि इसका नाम नहीं आ रहा, अगर इसका नाम नहीं आ रहा तो ये एक्चुअली ज़्यादा बुरा है कि ये प्रॉपर तरीके से कवर है, इसकी जो पूरी मशीनरी है PR की, उन्होंने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, चले हम यहाँ पर इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।